हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज हम बात करेंगे अपने कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के जो हमारे लास्ट में रह गए थे। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज को आपने लर्न करना है। इस पे बेसिकली क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं लेकिन फिर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने 11th क्लास में पहले से ही ये किए हुए हैं। जिनके पास मैथ्स नहीं था वो इन फॉर्मूलाज को एक बार लर्न ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज है हमारे, एक होते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, राइट। देन हमारे पास आते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जिसमें आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है, ये मैंने आपको बता दिया था। देन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये है cosec स्क्वायर एक्स। सी एस सी इज cosec। अगर यहाँ पे आप सी एस सी से नहीं समझ रहे हैं तो इसको लिख लेंगे, दिस इज cosec स्क्वायर एक्स। देन हमारे पास आते हैं सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, जिसमें साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे ही आपके पास कॉस एक्स प्लस वाई का है। यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान देना, जब साइन एक्स प्लस वाई होता है तो आपके यहाँ पे भी प्लस आता है, लेकिन जब कॉस एक्स प्लस वाई आता है तो यहाँ पे पहले माइनस आता है, ठीक है। और अगर कॉस एक्स माइनस वाई आए तो यहाँ पे प्लस आता है बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा बात। देन टैन एक्स प्लस वाई, ये प्लस माइनस का मतलब प्लीज समझना, अगर प्लस है तो आप सारे ऊपर के साइन कंसिडर करेंगे। मतलब टैन एक्स प्लस वाई के लिए टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप tan x माइनस वाई देखते हैं तो इट विल बी tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। चलते हैं आगे। इसको मैं एडिट कर देती हूँ ताकि अगर आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले तो आप अच्छे से ले पाए। नेक्स्ट आते हैं आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटीज, जिसमें कि आप एक एंगल को हाफ कर सकते हैं। जब भी आपको दिखे कि कोई आपका एंगल दिया है उसका आपने हाफ करना है, देखो यहाँ पे ये एंगल डबल है, इसका हम हाफ एंगल कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से डबल से हाफ पे जा रहे हैं। सिमिलरली ये वाली जो है आप इसको हाफ एंगल से डबल एंगल पे लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपको याद करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपके पास साइन 90 है ना, साइन 90 है, तो यू कैन कन्वर्ट इट लाइक 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाइड है विद द एंगल एंड नॉट विद द साइन, ओके। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है आपके पास, साइन 2x की, कॉस 2x की, टैन 2x की, कॉट 2x की। कॉट 2x की याद ना भी रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं। टैन 2x निकाल लेंगे तो उसका क्या कर देना, वहां पे इसको इन्वर्ट कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। ऐसे ही हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है ना, जब आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है। बट अगेन फ्रॉम दी क्या कहते हैं, जो आपका सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू जो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन आइडेंटिटीज़ को जो लास्ट की मैंने बताई हैं इनको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश करना, अगर लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें फिर आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं ड्रिगो में, ठीक है। तो चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, ये कुछ और आपके पास वो आइडेंटिटीज हैं। अगेन आपके पास 3 थीटा की ये होते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको, ये होता है आपका ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा से आप 3 थीटा से भी थीटा में जा सकते हैं बाय लर्निंग दिस आइडेंटिटी। ऐसे ही कॉस 3 थीटा में भी जा सकते हैं आप, ठीक है। टैन 3 थीटा से टैन थीटा में जा सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट आते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो कैसे आप सम से साइन एक्स प्लस साइन वाई से साइन एक्स इंटू कॉस वाई में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला में भी ये आपके पास आइडेंटिटीज आती हैं। बेटा आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। आइडेंटिटीज मस्ट होती है लर्न करना। अगेन जो प्रीवियस पेज वाली जो आइडेंटिटीज थी वो तो आपकी मस्ट है लर्न करना। ये वाली बाई चांस अगर आपको लर्न नहीं होती है फिर भी हमारा काम थोड़ा चल सकता है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जिस पर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है tan a प्लस कॉट ए अपॉन tan a माइनस कॉट ए। आपको 2 वैल्यू दिया है, आपको वैल्यू ऑफ साइन ए पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
नॉर्मल तरीके से जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से करेंगे। सो tan a प्लस कॉट ए अपॉन tan a माइनस कॉट ए इक्वल टू 2 दिया है आपको। सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, जैसे आप अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हो। तो यू विल गेट tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स 2 tan a माइनस 2 कॉट ए। अब जो tan वाली टर्म्स हैं वो साथ में ले आओ और कॉट वाली टर्म्स को साथ में ले जाओ। तो जैसे कॉट ए है यहाँ पे, तो बेटा कॉट ए, अब वो जो 2 कॉट ए है वो जब यहाँ लेके आओगे तो वो प्लस 2 कॉट ए हो जाएगा, राइट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। जब आप सॉल्व कीजिए तो जल्दी जल्दी करना, काफ़ी स्टेप्स को आप मिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम मैटर करता है। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके ट्रिगो के आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 3 कॉट ए एंड इट विल बी tan a, राइट। 3 कॉट ए इक्वल टू tan a आ गया, तो मैं कॉट ए को भी tan a में कन्वर्ट कर दूंगी और ये होता है इनवर्स आइडेंटिटी। तो कॉट ए होता है 1/tan a, राइट, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इस tan a को भी हम RHS में ले जाएंगे, तो ये हो गया tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 3। अब बेटा tan a की दो वैल्यूज आएंगी, √3 एंड -√3, बट हमें दिया है कि जो आपका एंगल है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। और हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी होती हैं पॉजिटिव। तो tan a मेरा यहाँ पे आ जाएगा √3, और √3 कब होता है, जब एंगल हो मेरा कितना, 60 डिग्री, राइट। आपको साइन ए निकालना है, यानी कि आपको साइन 60 निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये लो मेरा आंसर आ गया, दैट इज माय ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है cot 18 इंटू कॉट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको एक आइडेंटिटी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ये इस तरह से ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आइडेंटिटीज लिख देंगे। इसमें पहले ही मैं 2 आइडेंटिटीज लिख रही हूँ जो कि बहुत काम आने वाली हैं। पहली आपकी आइडेंटिटी आती है इसमें sec 90, या जब आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे इसे, तो ये जगह cot 18। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो इसको अपॉन 1 कर देना, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा tan 72 इंटू सेक स्क्वायर 68। ये सब आपके एंगल्स किस में है, डिग्रीज में है, ध्यान रखना। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी cot 72। ये आपका मैं एलसीएम में एडिशन कर रही हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। इंटू tan 72 इंटू सेक स्क्वायर 68 प्लस में आ जाएगा 1, और ये पूरा अपॉन में है, ठीक है। अब बेटा मुझे पता है कि tan, मैंने कहा था आपको बीच बीच में आइडेंटिटीज आती जाएंगी, मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, राइट। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो ये cot 18 को एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा देखो, और एक और आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पे, द tan थीटा इज 1/cot थीटा, राइट। तो यानी कि ये cot 72 विल बी 1/tan 72 ओनली, और ये tan 72 है यहाँ पे। तो बेटा यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब आपके पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर 22 बचा है, तो cos स्क्वायर 22 के एज इट इज लिख देते हैं, cos स्क्वायर 22 sec स्क्वायर 68, राइट, अपॉन में है tan 72। तो इस tan 72 को मैं tan 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, राइट। tan 72 को वी कैन राइट tan 90 माइनस 18। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो मैं यहाँ पे इसको cot 18 लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर 68। प्लस में ध्यान रखना, प्लस में 1 वाला भी चल रहा है हमारे पास, तो 1 अपॉन cot 18 sec स्क्वायर 68, राइट, sec स्क्वायर 68। अब बेटा जो cot 18 है वो बाहर भी cot 18 है, तो ये अंदर वाले कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, नाउ आई विल बी लेफ्ट विद cos स्क्वायर 20। देखो ये sec स्क्वायर 68 sec स्क्वायर 68 ये कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ मेरे पास बचा cos स्क्वायर 22 प्लस, अब sec स्क्वायर 68 को मैं cos स्क्वायर 68 लिख सकती हूँ, करेक्ट। अब बेटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस अगर मैं 68 करूँ, सॉरी cos 90 माइनस 22 करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos ये 68 आ जाएगा, एंड cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 22। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 22।
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, आंसर विल बी 1, सो दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये सारे तो ऐड नहीं करोगे, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे जो लास्ट के टर्म्स हैं हम इन्हें cos स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो sin स्क्वायर 85 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर 5, तो मुझे पता है sin स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 5 मिलके हो जाएगा 1। ऐसे ही sin स्क्वायर 84 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 6, राइट। ये आपकी वही आइडेंटिटी है 90 डिग्री एंगल वाली कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा आपका sin थीटा होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स निकलेंगे क्योंकि sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर 6 प्लस cos स्क्वायर 6, ऐसे कितने पेयर निकलेंगे पहले हम वो चेक करेंगे। तो बेटा पहले तो आप देखेंगे 5 और 85 के बीच में कितने टर्म्स आते हैं। तो ये हमने बचपन में सीखा था, कैसे करते हैं हम, 85 माइनस 5 इज इक्वल टू 80, जितना भी आए उसमें ऐड कर दो 1, ठीक है। तो यानी कि 81 टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे। अगर इससे नहीं आता है तो आप एपी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 81 प्लस 1/2 करें, क्यों, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें टोटल बेटा 81 टर्म्स है, राइट। तो इसकी क्या हो जाएगी, मिडल मोस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी 41। यहाँ पे मैंने मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर नहीं समझ आता है तो आप ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे ऑड नंबर आएगा आपका तो उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना, यू विल गेट द, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मिडल मोस्ट टर्म मिल जाएगा। अब मुझे 41 टर्म निकालना है, तो 41 टर्म पे मेरे पास कौन सा साइन की वैल्यू आएगी चेक करते हैं पहले। तो वो आएगी मेरे पास, अगर मैं एपी यहाँ पे यूज कर लूँ, एपी का कॉन्सेप्ट, तो बेटा देखिए ए एन यानी ए 41 निकालना है मैंने, तो दैट विल बी ए प्लस एन माइनस 1, दैट इज 41 माइनस 1, दैट इज 40 इंटू डी, डी आपका 1 है यहाँ पे, तो 45। तो साइन स्क्वायर 45 मेरा बीच में टर्म बचेगा, और बाकी की 80 टर्म्स देख रहे हो, खाली फर्स्ट ये जो एक टर्म है वो ये वाली बचेगी, बाकी की 80 टर्म्स जो है वो आपके ऐसे पेयर बन जाएंगे। तो 80 टर्म्स के कितने पेयर्स बनेंगे आपके पास, 80 टर्म्स के बनेंगे 40 पेयर्स, राइट। तो 40 पेयर्स कैसे हैं, जिन सबका सम है 40 40 40 40, मतलब जिन सबका सम है 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 40 टाइम्स करेंगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक अलग से टर्म रह गई है इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 में ऐड होगा, करेक्ट। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर है, तो दैट विल बी 1/2। तो 40 एंड 1/2 विल बी योर आंसर, एंड दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन। तो आप देख रहे हो कई बार हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अपने अप्लाई करना पड़ता है सेवरल क्वेश्चंस में, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अगेन यहाँ पे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पहले सब जल्दी से इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो पॉज करके खुद से इक्वेशन सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हो, राइट। तो मैं फटाफट से इसको सॉल्व कर रही हूँ, जहाँ आपको डाउट आएगा आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर है प्लस 3 cos स्क्वायर, मेरे पास 4 cos स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 cot स्क्वायर आ गया। ओके अब मैं कॉट को क्या करूंगी, कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। आप चाहे तो किसी और कोई और आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे सबसे बेटर सबसे अच्छी आइडेंटिटी मेरे पास कौन सी आएगी, यही आएगी। अब बेटा यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, ये आपका कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर है यहाँ आ गया, और ऐसे ही 3 ये 4 यहाँ चला गया, राइट। तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, अगेन प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, तो मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू लूंगी। साइन ए की वैल्यू आ गई है √3/2, और कौन से एंगल पे √3/2 होता है, ये होता है 60 डिग्री पे। तो आपकी आंसर आ गया है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है साइन 3x, मैंने यहाँ पे हम क्लियर आइडेंटिटी लगा देंगे दैट cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो 3x माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। बेटा माइनस करेंगे यहाँ पे तो 3y माइनस 20 हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। ये आई होप समझ आया होगा। माइनस अगर आगे लगाया है 3y प्लस 20 के, तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, राइट। अब बेटा दोनों तरफ साइन एंगल है, तो हम डायरेक्ट एंगल्स को इक्वल कर देंगे। जब भी आपके पास साइन थीटा है दोनों तरफ, तो थीटा आपके इक्वल हो जाते हैं। 90 माइनस 20 आपके पास यहाँ आ जाएगा 50, 90 माइनस 20 आ जाएगा 70, सॉरी 90 माइनस 20 आ जाएगा 70 एंड माइनस 3y। अब क्या करेंगे हम, 3x प्लस 3y, मुझे वैल्यू चाहिए x प्लस वाई की, तो मैं दोनों x और y को साथ में ले आई, और यहाँ पे माइनस का 20 यहाँ पे प्लस का 20 हो गया। तो नाउ दिस इज 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा 90। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 90/3,
So that will be 30 and answer will be my option number 2. वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करनी है बेटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, तो ये cos 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ जाती है इन आइडेंटिटीज की। मैंने आपको पहले ही बोला है डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूला तक तो आप लर्न कर लीजिए, उसके आगे अगर लर्न होते हैं इजीली तो डेफिनेटली करना, नहीं होते हैं तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, तो इसलिए आपको उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos 2a इज इक्वल टू 1। तो cos 2a की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो 2a मेरा क्या है, एक क्या है एंगल ही है, राइट। तो इस एंगल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/2। तो कहाँ होता है 1/2 मेरा 60 डिग्री पे होता है, तो 2a मतलब 60 डिग्री के इक्वल है। a क्या हो जाएगा 60/2 दैट इज 30 डिग्री। अगेन माय ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cosec a माइनस cot a 7/2 बोला है द वैल्यू ऑफ cosec a इज। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे हमने पिछली वीडियो में tan थीटा प्लस sec थीटा वाला एक क्वेश्चन किया था, तो बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट। cosec स्क्वायर a, तो यानी कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हमेशा क्या मिलेगा मुझे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a क्या मिलेगा मुझे, हमेशा 1 मिलेगा। इसी चीज को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। अगर मैं cosec a माइनस cot a में मल्टीप्लाई कर दूं cosec a प्लस cot a, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे है ये 1, तो इसको 1 लिख दिया। cosec a माइनस cot a का वैल्यू आपके पास है 7/2 और यहाँ पे अंदर है cosec a प्लस cot a इक्वल टू 1। तो cosec a प्लस cot a क्या आ गया आपके पास, cosec a प्लस cot a, ये आ गया 2/7। तो बेटा आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, cosec a प्लस cot a 2/7 और एक cosec a लिख लेते हैं नीचे जो आपको गिवन है माइनस cot a इक्वल टू 7/2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो cot a से cot a कैंसिल हो जाएगा, cosec a प्लस cosec a आपके पास 2 cosec a बन जाएगा एंड वहाँ पे 2/7 प्लस 7/2 आपके पास क्या बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2/7 प्लस 7/2 आपके पास 53/14 आ जाएगा। तो cosec a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 53/28 आंसर विल बी 53/28 ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे। अबे आपके पास बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 5 tan a की वैल्यू दी हुई है आपको, राइट। 5 tan a, बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, ये tan a की जगह यहाँ पे sin a था, इट इज sin a, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 5 sin a प्लस 2 cos a। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे ना, p/b ले लेंगे tan a को, है ना, उससे आप h की वैल्यू निकालोगे, उसको साइन में रखोगे, cos में रखोगे, बेटा बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें हम शॉर्टकट क्या लेंगे, जिसकी वैल्यू दी है ना उसकी वैल्यू में के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रहा है अगर मैं अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगा 5 sin a बाय cos a जो कि हो जाएगा 5 tan a माइनस यहाँ से cos a गायब हो जाएगा, राइट, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 5 tan a प्लस 2, राइट। 5 tan a की वैल्यू मुझे गिवन है 4, तो जगह 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, और देखो ये 1/6। अगर आपको ये पता होगा तो ये 2 सेकंड में नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए और आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप बड़े वाले मेथड से जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अगर ये मेथड समझ नहीं आया है अगेन आप उससे पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत ही ईजी सा मेथड है ये। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे आपको दिया है tan a 1 माइनस cot a। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन होता है tan और cot में तो हम cot को हमेशा tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जगह 1 अपॉन tan a प्लस cot a अगेन क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करेंगे तो जगह tan a नीचे है 1 माइनस 1/tan a, तो tan a इसमें आ जाएगा LCM और ऊपर आ जाएगा आपके पास tan a माइनस 1 प्लस अब ये जो tan a है ये साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/tan a 1 माइनस tan a। अब बेटा इन दोनों का LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम वही करेंगे या एक और स्टेप में बढ़ा देती हूँ, ये tan a को ऊपर ले जाइए तो ये जाएगा tan स्क्वायर a
अपॉन tan a माइनस 1। अब यहाँ से ये जो माइनस है ये हम बाहर ले आएंगे तो ये भी tan a माइनस 1 बन जाएगा, राइट। 1 बाय tan a माइनस 1। यहाँ तक नोट करना है कर लीजिए, वरना मैं ऊपर का थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूंगी, इरेज करूंगी। अब चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा मेरा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब हम एलसीएम क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1, राइट। tan a माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan क्यूब a माइनस 1। अब यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे और वो क्या होता है, दैट इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही लगाने वाले। यहाँ पे हमारे पास a है tan a और b है 1, तो हो जाएगा a tan a माइनस 1 ब्रैकेट में tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 अपॉन tan a मल्टीप्लाइड बाय tan a माइनस 1। अब ये tan a माइनस 1 और tan a माइनस 1 पूरा कैंसिल हो गया। और बेटा इस सब टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे। मैं नीचे का भी रेस कर रही हूँ। अब इस सब टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे, राइट। सेपरेट मतलब न्यूमरेटर्स को अलग अलग कर देंगे विद डिनोमिनेटर्स, राइट। तो डिनोमिनेटर्स को हमेशा अपने साथ में लेके चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a अपॉन tan a, ये डिनोमिनेटर सब न्यूमरेटर के नीचे आएगा, राइट। प्लस tan a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a। तो बेटा tan स्क्वायर a बाय tan a बन जाएगा tan a बाय tan a कट जाएगा 1 आ जाएगा और 1 बाय tan a हो जाएगा cot a। तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, राइट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज खोलनी है, ठीक है ना। पहले आप जो ये है sin x, हर टर्म को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये, लेकिन जल्दी से करेंगे। तो हमारे पास क्या है, sin x फर्स्ट वाले टर्म को मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये पावर 4 है तो ये स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अंदर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, इसका फिर स्क्वायर है बाहर। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये जगह 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर। और अगेन आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2ab, तो माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, नाउ ये तो मेरा इसका टर्म का सॉल्व हो गया है। अब मेरा ये वाला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो आपको पता है, वो भी मैं अलग से सेकंड वाले टर्म का खाली अंदर का पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab दैट इज प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। तो बेसिकली मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी, ए में क्या, मेरा क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और b है कॉस स्क्वायर एक्स। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना मैं अभी सिर्फ ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रही हूँ, ये मैंने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगी, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अब ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी।
तो ये हो जाएगा। अब आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को फिर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट। आगे तो हमने वही लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा क्या ये क्या कर देंगे हम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड माइनस में 3 साइन स्क्वायर वो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, तो ये आपका दोनों मिला के ये माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। बहुत अच्छा, तीनों की आपने वैल्यूज निकाल ली है। अब डायरेक्ट हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, पुट करके देखते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, दूसरे वाले को आप 6 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। बेटा बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आप लोग चेक कीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप लोग चेक करना। सब कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है, जस्ट आपको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इसको पुट करना है, ठीक है। आपके पास लास्ट में 13 आ जाएगा आंसर, ओके। नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज आस्क मी अगेन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned to my channel, subscribe to my channel for more such videos. Thank you, all the best.